एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटलिज्म, ये कुछ भी नहीं था। ये आफ्टर शार्क टैंक बहुत हाइप पे आ गया है। I won't comment on the quality of investing happening just by seeing Shark Tank. आपका आस्क क्या था? 25% फॉर 300 करोड़ 300 करोड़ हम देंगे। वैल्यूएशन है 1200 करोड़। इसको थोड़ा हजम करने के लिए पहले आपकी आइसक्रीम खाना पड़ा। I think at least awareness has spread a lot. वीसी एंड एंजल इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टॉक्स में समझोगे तो सबको रिटर्न्स बनाते हैं। दे कम एट अ स्टेज जब कुछ भी नहीं होता कंपनी के पास। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंजल्स। वीसी का रोल क्या होता है? सर, आप क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में? ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट आई थिंक दैट इज व्हाट आवर स्टार्टअप एक्सपीरियंस गिव्स अस। एक गट फीलिंग आती है, और उसमें पर्टिकुलरली होता है कि प्रॉब्लम कितनी रियल है, जिस चीज़ के लिए सोल्यूशन बनाया जाता है वो कितनी रियल है। आजकल लोग धंधा बनाने से ज़्यादा पैसा उठाने में थोड़ा एक्सपर्ट भी हो रहे हैं। It's clean, it's simple, and it's tantalizingly incomplete. I think fundraising was primarily important last 2 years ago, जब कोविड वगैरह का फेस था, तब थोड़ा फंडरेजिंग फोकस ज़्यादा हुआ था। सर, डू फील की पर्सनल ब्रांड जो होती है वो आपके स्टार्टअप को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करती है एज कंपेरेटिवली जिनको पर्सनल ब्रांड नहीं है? In a consumer brand, in a retail brand, the personal brand also matters. In an enterprise business, personal brand doesn't matter much. सो सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो एंड कुछ हम लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फर्स्ट हमारा ये कि आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, जैसे ना हम लोग जब भी बड़े होते हैं तो पहले कि हम अगर देखें कि है ना, अगर 2015 से पहले देखें, एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटलिज्म, ये कुछ भी नहीं था। ये आफ्टर शार्क टैंक बहुत हाइप पे आ गया है। सो आप प्लीज़ बताएंगे कि आपकी जर्नी कैसे रही और आपने ये एंजल इन्वेस्टिंग वर्ड और ये वीसी कब कैसे आपने बनाया और कब समझ में आया आपको? Right, so Vaibhav, I think my journey, so I am born and brought up out of Rajasthan. Before going to college, पहले कभी सुना नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। आई गॉट इनटू आईटी दिल्ली। इनिशियल प्लान वाज कि आईटी करेंगे, फिर आईएम करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, विल वर्क समवेयर। But in college, was part of entrepreneurship cell, EDC, and then got exposed to startups, founders. और दिल्ली होने का एडवांटेज ये था कि जब ई सेल समिट्स हो रहे हैं तो सचिन बंसल आ रहे हैं, अदर एलुमनाई फाउंडर्स आर, दे वर वेरी इंस्पायरिंग। एंड आई रियलाइज इन द अर्ली years of my life, this is the right time to start something. I don't have much liabilities, much responsibilities, and this is the best time to take risks. And if I take the risk, the rewards might be much larger. So that was the idea. And then, of course, the first problem we encountered was the kind of education that we received in the schools, and then kind of schools education we were getting in college. तो वो बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा, स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं और आई में कैसे पढ़ाते हैं। तो वो जो मेथोडोलॉजी है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। सो आईआईटीज के अंदर एक मेथोडोलॉजी होती है एलपीटी, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड ट्यूटोरियल्स। तो आज आपने जो थ्योरी पढ़ा उसका ही आप प्रैक्टिकल करोगे विद इन द सेम वीक, एंड देन यू विल हैव ट्यूटोरियल्स टू डिस्कस दिस। तो अब स्कूल में क्या था, सिर्फ लेक्चर्स एंड ट्यूटोरियल्स होते थे, प्रैक्टिकल मिसिंग था। तो हमने सोचा कि जो सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स वगैरह, इसके प्रैक्टिकल टूल्स बनाए जाए which teachers can actually carry in the classrooms and demonstrate activity real time. तो if not all students are able to visualize virtually, तो उनको सामने दिखेगा कि ये कैसे न्यूटन्स लॉ वर्क कर रहा है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम काम कर रही है। तो वो चीज़ का that was the first idea that we came up with. We designed around 100 odd equipments which can go for entire school curriculum for science teacher, maths teachers, and ये हमने फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया था। देन व्हेन वी ग्रेजुएटेड वी डिसाइडेड कि यार इसको कंटिन्यू करता है। एंड सो एंजल इन्वेस्टिंग टर्म सबसे पहले पता चली थी जब व्हेन ही वांटेड टू रीस्टार्ट। सो आई डिसाइडेड इन आपको कैसे लगा सर कैपिटल रेज कर सकते हो आप? बिकॉज देयर वाज नो वेयर उस वक्त ऐसा कुछ कि कैपिटल रेज भी कर सकता हूँ, तो लोन चलता था। नहीं यार, ऐसा नहीं है। 2015 में तब तक कर भी नहीं था, बेहतर हो गई थी चीज़ें। इट वाज आई थिंक राजस्थान के लिए इट वाज न्यू। तो यहाँ पूरे राजस्थान में एक एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क होता था, राजस्थान एंजल्स। And at that time, there was an incubation center which started by CIE and RICO, Startup Voices. तो उनसे मिले थे, उनका एक कंपटीशन था, ही पार्टिसिपेटेड देयर। उसमें जूरी में राजस्थान एंजल्स के इन्वेस्टर्स थे, एंड ही प्रेजेंटेड दैट। एंड इट वाज अप्रैल 2015 एंड वी ग्रेजुएटेड इन May 2015. They liked the idea and they said कि if you get the first client in the next 2-3 months, then we will invest it. Luckily, we signed our first client in 15 days from that day. So वो कमिटमेंट ऑब्लिगेशन हो गया था, एंड वी डिस्कस फर्दर ड्यू डिलिजेंसेस वगैरह हो गए, एंड इन सितंबर 2015 वी रेज्ड द फर्स्ट स्टॉक।
तो Indian investing had started happening in Rajasthan from 2014. I think we were some of the early ones where they ordered that capital. अब जो हुआ, so I think those were the people who were very progressive, who had built, they were mostly first generation entrepreneurs. They created their own businesses themselves in the last 20 years, let's say. And they realized that, okay, they should give back and they should start investing. What Shark Tank did to this ecosystem was कि ये नॉर्म बन गया, ये लेमेंट को समझ में आने लगा. अब हमारे पेरेंट्स भी समझते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट रेस करते हैं, क्या डिफिकल्टीज होती हैं, एंड हाउ सेलिब्रेटेड दिस इज. तो the startup which was limited to only a few got democratized using due to Shark Tank. Same thing happened with Indian investing also. जो investors सिर्फ public market से real estate में invest करते थे, they realized that this is also a very good opportunity investing. पहले ज़मीनों में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में कर दिया, फिर समझ में आया कि छोटे-छोटे पैसे से भी बहुत बन सकता है, तो स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से. और वो समझ में आया क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे इवेल्युएट करना चाहिए. तो आई थिंक I won't comment on the quality of investing happening just by seeing Shark Tank, but I think at least awareness has spread a lot. तो वो दोनों तरफ से बेनिफिशियल हुआ है फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम. और फिर आपने खुद आप कैसे वीसी बने? पहले आप एंजल इन्वेस्टिंग करते थे, यू जस्ट इन्वेस्टेड 2-3 लाख रुपीस तक, फिर आपने वीसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया उसको? सो यार आई थिंक सिंस 2015 to 2019 हम अपना कंपनी बिल्ड कर रहे हैं इटली. एंड 2019-20 में वी स्टार्टेड गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न, प्रॉफिटेबल हो गई थी कंपनी, 2-3 राउंड हो गए थे स्टार्टअप के. देन वी थॉट कि यार थोड़ा like you do, this is a financial industry's phenomena that whichever asset class you earn money, you preferably like to invest in that class, right? तो हमें समझ में आया कि यार अपने को स्टार्टअप समझ में आते हैं, नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड बट वी अंडरस्टैंड एंड शुड लेवरेज दैट. सो हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. when me and many of my friends I know who were running their own respective startups, सब लोग छोटे-छोटे चेक लगाते थे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख. सर आप क्या देख के इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में? जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू व्हाट आर द फैक्टर्स, की फैक्टर्स की आपको लगता है कि हाँ ये रिटर्न मिल जाएगा मुझे यहाँ से? ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट आवर स्टार्टअप एक्सपीरियंस गिव्स अस. हमें गट फीलिंग आती है और उसमें पर्टिकुलरली होता है कि प्रॉब्लम कितनी रियल है, जिस चीज़ के लिए सोल्यूशन बनाया जाता है वो कितनी रियल है, और अगर वो रियल है तो वो कितनी बड़ी है, हाउ बिग दैट प्रॉब्लम है. सो अगर ये प्रॉब्लम फाउंडर ने अच्छे से सॉल्व कर दी तो विल दिस बिकम अ $100 million रेवेन्यू बिजनेस. तो तब तो जाके हमारा रिटर्न बनेगा. सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम्स, एंड इसको मार्केट के अंदर बोल दो कि प्रॉब्लम रियल है, प्रॉब्लम बड़ी है, दैट इज मार्केट बड़ा है. दूसरा फाउंडर्स कैलिबर टू एक्चुअली मेक इट वर्क. तो अगर ये रियल प्रॉब्लम है तो 50 लोग और ट्राई करेंगे, राइट? सो डू वी सी दैट इन द फाउंडर दैट दे हैव इनफ पैशन, इनफ स्किल सेट्स, इनफ लर्निंग, इनफ कोचेबिलिटी. तो this guy or girl can actually lead this business and create a market leading business in this category. So ये दो चीज़ें जब मैच करते हैं तो लगता है कि हाँ वी शुड बैक था. जैसे ना सर शार्क टैंक में लोगों को बस ये समझ में आया कि भाई पैसा मिल जाता है, अपना स्टार्टअप आइडिया लेके जाओ, इक्विटी देनी पड़ती है, पैसा मिल जाता है. सो फॉर द ऑडियंस कैन यू प्लीज टेल अस कि ना वीसी एंड एंजल इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या है? सो एंजल इन्वेस्टर देखो फाइनेंशियल स्टॉक्स में समझोगे तो सबको रिटर्न्स बनाते हैं, करेक्ट? एंड दे वांट टू डू रिटर्न्स बाय मेकिंग अ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट्स, है ना? तो अब इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या होता है, दे कम एट अ स्टेज जब कुछ भी नहीं होता कंपनी के पास. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एंजल्स. कुछ भी धंधा नहीं है एंड दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ एंजल्स. वीसी का रोल क्या होता है, व्हेन द स्टार्टअप हैज डन स्मॉल एक्टिविटीज, थोड़ा पायलट कर लिया, थोड़ा वैलिडेशन कर लिया, तो वेंचर कैपिटल आता है कि हम आपको एक्सपेरिमेंटल कैपिटल दे. अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया. इंडिया में बहुत सारे माइक्रो वीसीज आते हैं, जस्ट लाइक बॉम्बे वेंचर जो हमने क्रिएट किया. दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द स्टेज जहाँ इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देते हैं. तो जो 15 या 20 या 50 इंडियन इन्वेस्टर मिल के जो अमाउंट इन्वेस्ट करते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, वो माइक्रो वीसीज इन्वेस्ट करने लगते हैं. तो अब जो इंडियन इन्वेस्टर का डिफरेंस, रियल इंडियन इन्वेस्टर कौन है जो रियल इंडियन का रोल प्ले कर रहा है? दे आर नॉट ओनली गिविंग द कैपिटल, दे आर हेल्पिंग यू टू कनेक्ट विद रिलेवेंट कस्टमर्स, रिलेवेंट पार्टनर्स. They are helping you grow, they are mentoring you as well, which happens very actively in US, जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम ग्रो हुआ. बट इंडिया में थोड़ा इतना फास्ट ग्रोथ हो गया इन्वेस्टिंग का that people started doing investment as a financial investment. तो सर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रही है इंडिया में भी? Angel investing हुआ. बट आई लाइक अभी मैं कुछ टाइम पहले D2C समिट था, सो आई जस्ट आई नेट
रुकम कैपिटल की जो वो है वीसी अर्चा, हाँ, तो उनसे बोला था, तो आई वाज जस्ट टॉकिंग कि कैसा क्या रहता है इकोसिस्टम में, बिकॉज़ आई एम न्यू पे था ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि अबव इतना तो पैसा है ही नहीं जितना लोग फंडिंग की बातें कर रहे हैं। लाइक पीपल हैव नो मनी, इंडिया में इतना पैसा नहीं जितना लोग इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, आपको पता चल रहा है, बहुत ग्लैमरस वर्ड है। सो आई वुड डिसएग्री देयर। ऐसा नहीं है कि आई थिंक इंडिया में इतने मैच्योर स्टार्टअप्स नहीं मिलते। इफ यू आर एन अट्रैक्टिव स्टार्टअप व्हिच इज सॉल्विंग अगेन बोथ दोस थिंग्स, प्रॉब्लम बढ़ी है और फॉर्म अच्छा है, तो आई हैव सीन राउंड्स गेटिंग क्लोज्ड इन 2 days। अच्छा 2 दिन हो जाते हैं। तो मतलब इट्स नॉट अबाउट कि कैपिटल की कमी है, इट्स ऑल अबाउट कि उस लेवल के स्टार्टअप्स, उस लेवल के मैच्योरिटी फाउंडर्स में आ रही है या नहीं आ रही है, वहाँ टाइम लग रहा है। दैट इज नेचुरल, बिकॉज यूएस में स्टार्टअप 1980 से चालू हो गए, या फिर 2010 7 8 से चालू हुए, तो इट विल टेक एटलीस्ट 5-6 ईयर्स, तो हम बिहाइंड है ही है, इफ नॉट 20-30 ईयर्स। आई डोंट बिलीव इन कि कैपिटल कमी है। इंडिया में कुछ 1200 फंड थे लास्ट ईयर दिसंबर में, they should be reaching around 1500 funds now. Now, if you look at US and China, they would have 10,000 funds. So, comparatively, you don't look at comparatively, but we should look at comparative to where we were 5 years ago. And compared to that, how we have grown. कि हम लोग कितना स्टाफ बढ़ा, वैसे बहुत आ रही है। सर आपको ऐसा लगता है कि है ना आजकल लोग धंधा बनाने से ज़्यादा पैसा उठाने में थोड़ा एक्सपर्ट हो रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग देखें कितने भी इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स होते हैं और इतने पेजेस है, वो लोग दिखाते हैं कि XYZ ब्रांड रेज $1 million, नॉट टेलिंग कि कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट पे है और कितना इक्विटी दिया, बस उनको बताना है कि रेज कर लिया। सो इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड लोग ट्राई कर रहे हैं कि पैसा रेज कर ले और वही माइलस्टोन हो जाएगा उनके लिए, बट आफ्टर बैक रियलिटी किसी को नहीं होता। तो आप बताएंगे कि आफ्टर रेजिंग द मनी एक एंटरप्रेन्योर को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और क्या-क्या कैसे उस मनी को यूज़ कर सकता है वो लोग? So, I think, first of all, the real, that is somewhat unfortunate, but if you look at it rationally, तो मीडिया के पास मतलब स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होता ही नहीं है, धंधा होता ही नहीं है, तो वो न्यूज़ किस चीज़ की दिखाएगी? वो दिखाएंगे ही फंडिंग की, राइट? तो वो एक अलग आउटलुक है। सो फाउंडर्स, आई थिंक फंड रेजिंग वॉज प्राइमरी इम्पॉर्टेंट लास्ट 2 years अगो, जब कोविड वगैरह का फेज था, तब थोड़ा फंड रेजिंग फोकस ज़्यादा हुआ था। बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ रैशनैलिटी कमिंग इन द स्टार्टअप्स नाउ, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेकिंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। मतलब आई थिंक इन लास्ट 1 year तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ सून दिस बिजनेस विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो वो क्लैरिटी लोगों में आ गई है। फाउंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली इनकी, मतलब आप किसी से पैसे ले रहे हो, भले वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या लोन इन्वेस्टमेंट है, यू शुड कंसीडर दैट इज द आउटसाइड इन्वेस्टमेंट एंड यू आर सपोज टू मेक अ रिटर्न आउट ऑफ इट, राइट? तो वो रिटर्न देना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। द इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स गवर्नेंस इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपको जो ग्रोथ आपने बताई है लोगों को कि मैं ये करूँगा, नाउ यू हैव टू डिलीवर इट। इट्स नॉट समथिंग लाइक इफ यू डोंट डिलीवर तो इन्वेस्टर बोलेंगे पैसे वापस करो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट इज़ योर ओन इंटीग्रिटी, राइट, दैट यू एक्चुअली वांट टू प्रूव, बिकॉज you would want more capital to grow further. So, and when future investor would definitely ask the past investor ki what were the commitments and how the number delivered, right? So they would know the performance. And so whatever you are committed to initial investors, अब आपको बस pressure ये है कि you have to execute what you told. So that is a bigger pressure, actually. तो जब फाउंडर्स सब पैसा रेज करते हैं तो उस पैसे को पूरा धंधे में लगाते हैं या फिर लाइक जैसे हम लोग अभी है ना बहुत जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल उन्होंने ना एस्टन मार्टिन ली, सो पीपल आर लाइक कि यार इनके पास 30% इक्विटी है और ये तो स्टार्टिंग में बिल्कुल वो भी ये तो उनका बिजनेस भी नेगेटिव में चल रहा है, अभी प्रॉफिटेबल थे ही नहीं, अभी हुआ प्रॉफिटेबल भी, तो सर ये प्रॉफिटेबल ना हो के भी हाउ दे कैन अर्न मनी, लाइक या प्रॉफिटेबल भी होते हैं या दिखाते नहीं है कैसा? Yeah, मतलब, so basically that there are two different portions of it. One is at the in startups profitability is where. Usta answer, if I will give you, these all startups are, preferably a good startup is actually a unit level profitable business. अच्छा, But they are loss making because they're scaling fast. So they're spending a lot on marketing, they're scaling a lot on new product creation, new technology creation. They are not new term scaling needs money. Ha. And this money which is showing loss in today's year actually building your market leadership for future years. okay, That is how it happens. But if let's say today Zomato decides that they are the market leader and they don't want to expend anything and कोई और compete करने नहीं आ रहा, today they can become immediately profited. But they are investing to remain, because internet businesses में there are only 2 or 3 winners.
In the offline non-internet businesses, there used to be 50 players who were having 5% market share, 2% market share. Internet business, in the top 3 players will acquire 80% market share. So the race is about leading the race. Race is about like winning that table. Because if you are below number 3, then you will not have any market share. That is where loss is coming. Now the founders' decision ki are they should be making expensive purchases or not. So Zomato, yeah, these companies have spent like 12-15 years already their market, right? And they definitely, once they raise enough capital, they take salaries. But also the founders start making money from secondary purchases and secondary sales. So when the Series B, Series C rounds are happening and investors want to invest more capital than what the company wants, then secondary sales happen. So in startups founders might offload a small fraction of their shares and they can make money. अच्छा कि अपने इक्विटी बेच दी और आपने पैसा मिल गया जेन्युइन है तो आपने आपके पास 10,000 करोड़ के शेयर हैं आपने 50 करोड़ के शेयर बेच दिए तो क्या आप right and they that give liquidity that gives more confidence and independence to the partner and that's a fair thing. It only happens when you company is getting more capital than what the company wants. Company को 50 करोड़ चाहिए, investors want to put in 75 crore, then those 25 crore can be taken in a secondary sales, secondary purchases, where investors or founders might exit. But company को 50 करोड़ चाहिए, 40 करोड़ मिल रहे हैं और फाउंडर फिर भी कह रहा है कि नहीं 10 करोड़ की मैं सेकेंडरी करूंगा, that is wrong. सर और कंपनी में ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ना हर इन्वेस्टर पूछता है मुझे एग्जिट कैसे मिलेगी बट आप समझाएं नहीं कि एग्जिट होती क्या एग्जैक्टली Yeah, example, if I have invested, let's say you have taken a lot of money from your friend. हम लोग वो करता है मॉक करता है जैसे मैंने आपसे फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज रेस करे फॉर 5%. 10,000 रुपये की बात, वो मेरे से 10,000 रुपये ठीक है. हाँ आई वुड आस्क यू क्या करोगे 10,000 रुपये का, है ना? यू विल से कि मैं अपना प्रोडक्ट सैंपल बनाऊंगा, प्रोटोटाइप बनाऊंगा ना, आई ट्राई विद अ फ्यू पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट? फिर मेरे को ठीक है चलो ये तो बन देगा बट मेरे को पैसे कैसे लौटाएगा 10,000 रुपीज़. यानी वो से अगर मेरा सैंपल हो जाता है तो सैंपल 5,000 रुपये से कर रहा हूँ, अगर वो दिन सही हो जाएगा 5,000 रुपये से मैं और प्रोडक्ट बनाऊंगा और उसको मैं बेच पाऊंगा. दैट आई विल सेल एट 200 रुपीज़ पर बॉटल लेट्स से एंड देन आई विल मेक 10,000 रुपीज़ एंड आई विल रिटर्न इट टू कितने दिन में लौटा दे रहा, तो यू विल से कि 6 महीने दे दो मुझे, राइट? So this entire journey happens in the real life. But if I want money for your business, I want money for my sports, yeah, my passion, whatever I want, I would always ask this question and जो ले रहा है वो return करेगा, correct? Same thing happens in the business. So if I'm giving you 1 crore rupees, I would ask you कि भाई मेरा exit कैसे होगा? Now, will you return my money? So then the founder says that the potential is that you are investing at a very early stage of the business. And once we reach at a particular milestone, we will raise $5 billion, $10 billion. And that point of time, we will be growing so fast is that secondary exits might come. Some other future investor might buy your shares in a 10x valuation, let's say. That could be one option. Second option could be कि हाँ ठीक है, this market size is not like the large VCs and PE sector, but we can go profitable. We can become profitable very soon, and we can go for an IPO 5 years down the line. So that will bring you exit. So when the investor asks that कैसे exit मिलेगा, they want to understand कि founder को अपने business और sector की कितनी समझ है. Do you think that the IPO is the right exit, or a secondary is the right exit, or someone will acquire your company, or you are like I would never be acquired, I will only go for IPO. So how practical the founder is, how learned the founder is, तो वो आंसर देखना चाहते हैं. And how big the vision is of the founder. कितना बड़ा सोच रहा है पे. I met a company which was at an 8 crore revenue. When I asked them that how big you can become and at what value you will be acquired. So they're like, we can be acquired at 150 crore valuation. We are investing in a 20 crore valuation, and if you are thinking of getting acquired at 100 crore valuation, then what I will pay money. If you become successful, I will get 5x. If you fail, then I get nothing. Nobody bets for those kind of companies, right? If I'm investing, I want the exponential returns, at least if you're successful. But if your goal is about being acquired at a mediocre valuation, मतलब आपका हंगर आपका यही मेजर ही वो गोल है कि मेरे को एक्वायर कर ले तो पैसा बन जाएगा आपका लेने. if I would have invested in a company when the company would have been, let's say, 5 crore valuation, and then they are saying that, okay, at 100 crore, someone can purchase your shares, then it makes sense for me. But if I'm investing in 20, 30 crore valuation, and then they're thinking about 100 crore per exit effect. So it all
this question of exit is all about how the founder is thinking. Hmm. And do they know, have they even give it a thought that they're supposed to return the money? Hmm. And many founders would not even know that they're supposed to return money. सर फाउंडर्स बेट इमीडिएटली मतलब कि फिर जॉकी भी लेते हैं जो स्टार्टअप का फाउंडर्स अर्ली स्टेजेस में है बट आफ्टर आपकी ग्रोथ पे देखा जाता है कि आपने कितना पैसा होता है वो खड़ा है Yeah, so I tell this 3-letter formula to everyone, like team, traction, and market. So in your initial years, team and market is important. In your further in the next year, then the team and traction is important when Series A, Series B round is happening. And when you reach to a Series D, Series E, private equity, then traction and market are important. Then team is not important. You reach to a like almost a public. इट्स ऑल अबाउट कि स्टार्टिंग में तो आप पे लग जाएगा बट एंजल्स तो मिल जाएंगे जैसे एग्जैक्टली सर है ना आजकल बहुत टर्म्स आ गए हैं कि जब अभी वाली स्टार्टअप कंपनी सो आई वाज जस्ट वाचिंग पॉडकास्ट उसमें बोला कि आई हैव 65% एंड कुछ परसेंट बता रहे थे एंड ही सेड कि 5% इज फॉर द ईसोप्स ESOPs ऐसा कुछ था एंड आप बता सकते हैं कि व्हाट इज ESOPs एंड वो कैसे वर्क करती है चीज़ So ESOPs means employee stock option plan. हमें So usually company gives ESOPs these options to buy the company's equity at a fixed price. So let's say today the company's valuation is 10 crore rupees. Company is very early stage and someone joins your company, right? And you are thinking that okay, if you the company grows, tomorrow the company will become 100 crore or 100 crore. Right? So today you will give that stock option to the employee that okay, I am giving you stock options of 5 lakh rupees that you can purchase 10 rupees का शेयर है मान लो so you can purchase 50,000 shares at a 10 rupees at any time in future, right? So if the company becomes 100 crore, mine means 10x. तो वो तो 5 लाख में खरीद सकता है 50,000 shares, right? But the company's valuation has grown 10x. Then वो उसके 5 लाख will become 50 lakhs. So this option to buy a share at a pre-decided price is called stock option plan. And this is given to the employees so that along with founders, early stage employees are also taking equal amount of risk. So they should be incentivized beyond their fixed term. That is stock option. सर एक ना अभी बीच में बहुत वो वायरल हुआ था कि नारायण मूर्ति ने कहा था कि एन एंटरप्रेन्योर शुड वर्क एटलीस्ट 72 आवर्स अ वीक एंड बहुत लोगों ने कहा था कि यार 72 आवर्स कैसे वर्क करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कहा था उन्होंने कहा था सबको करना चाहिए लाइक आई स्पेसिफिकली आई एम सेइंग एंटरप्रेन्योर्स है ना क्योंकि वो कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो आई फील एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहिए था टाइम बट ना बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे 72 आवर्स और बहुत उनको ट्रोल भी किया कि भाई 70 घंटे एक हफ्ते में इंसान की पर्सनल लाइफ खुद का फैमिली लाइफ कैसे देखा वो सो आपका ओपिनियन क्या है सर इस चीज़ पे Yeah, so I think it definitely, so it comes down to what you are doing. Do you love that or not? First up. So if you love something, what you're doing, I mean, then you do not see कि यार 72 hours कब हो गए पता भी नहीं चले आप सोते हुए भी वही काम कर and entrepreneur is thinking on problem. Let's say you are giving an exam, preparing for a government exam and तो होता है कई बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है रात को भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सपनों में सॉल्व होगी सुबह उठ जाके होता है होता है ना तो यू आर वर्किंग व्हाइल यू आर स्लीपिंग एज वेल so if you are passionate towards something and you're choosing that as a career then of course those hours do not count. Now a lot of people just work just to make money and their passions are so there it comes difficulty. अब दूसरी चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि we should not look at it that the employees are expected to work 72 hours. The employer should also look at it, are they incentivized enough for working extra? Because a company owner is always incentivized for working extra. Because अगर कंपनी का ओनर या फाउंडर खुद 50 घंटे काम करेगा 72 घंटे काम करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी उसका स्टेक ग्रो करेगा बट एम्प्लॉय की ग्रोथ कैसे होगी सो द एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयज इनफ सो दैट इफ यू वर्क हार्डर अब IT services company में क्या प्रॉब्लम है that you are given a very mediocre package, right? Now you expect them to work for 72 hours, they would be of course anxiety back कि ये क्या बोल रहे अब आप बोलोगे 12,000 में 2-3 ही मिल जाएगा तो कैसे पैकेज तो वो एक्सपेक्टेशन वहाँ गलत हो गई that an IT services company's founder saying this became problem because they are mass employers. Lot of their employees might have got thought कि ये तो मतलब ये तो विद्या तेज चला रहा है वो तो so उनको इसलिए लगा होगा otherwise his intent would have been for a different content but अभी वो सेम हाँ अभी सेम स्विगी के फाउंडर ने भी कहा था कि आपको तू करना है इतना घंटा काम आप अपने पर्सनल लाइफ है आपकी घर पे बीवी बच्चे है आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उनके पास जाइए यार जिंदगी में 5-6 साल ही करना होता है 2 घंटे का
वो 5-6 साल कभी भी कर दो, कभी नहीं करोगे तो जिंदगी कर रहोगे, वही घर वाले बोलते हो देखिए बचपन में अभी मेहनत कर लो या फिर बाद में बढ़ोगे करनी पड़ेगी। तो वो उतना रिगरस काम आपको ज़िंदगी में 5-6 साल करना होता है, दैट चेंजेस योर लाइफ। एंड सम फाउंडर्स एक्चुअली कम विद अ पर्टिकुलर टाइमलाइन्स कि आई विल गिव 3 इयर्स और 5 इयर्स फॉर दिस बिजनेस, एंटायर डे, एंटायर नाइट, आइदर दिस वर्क्स और दिस डजंट वर्क। दैट्स व्हाट चलेगा को तो इट डजंट मेक सेंस कि आप उसको खींच रहे हो, घसीट रहे हो। घसीटने के बिजनेस का कोई पॉइंट नहीं है। यू शुड एक्चुअली डू पुट योर 100%, 150%, and it works, then you will be able to beat a traditional incumbent. That is how you will beat an incumbent player. You will. सर इट्स माय पर्सनल, मैंने भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था जिस मुझे बहुत पसंद है एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी ज़िंदगी में पढ़ना और सुनना उनको। सो बीच में ऑन अप्रॉक्स 2022 आई गेस, वो बीच में ना चाय बहुत फेमस हुई थी, चाय प्रोडक्ट एंड एमबीए चाय प्रोफाइल बिल्डर है ना। तो वो ही सेइंग कि अरे धंधा बनाने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, आप तो स्टार्ट करो, कुछ भी नहीं चाहिए, धंधा कुछ नहीं चाहिए, पैसा स्टार्ट करो। एंड मैनी एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड, ठीक है। एंड जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनको पता लगा कि भाई पैसा चाहिए, ठीक है। सो एज वीसी आपको क्या लगता है कि धंधा बनाने के लिए स्टार्टिंग में एकदम आपका 0 रुपये है तो आप क्या बना सकते हैं? Depends on the kind of धंधा you create. So अगर उस धंधे में बहुत सारा कंपटीशन नहीं है, if you don't have a fear of getting non-existential because someone else has come with a more capital, तो आपको कैपिटल उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में कोई और कैपिटल उठा रहा है तो आपको भी उठाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। वहाँ जितनी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री होती है उतना ज़्यादा कैपिटल की नीड हो जाती है, बिकॉज अदर पीपल, इफ यू वांट रेज, समवन एल्स विल बिल्ड अ बेटर बिजनेस एंड विल रेज मोर कैपिटल्स एंड यू विल हैव टू कम्पीट विद दैट। सो इट शुड बी अ फेयर फेयर फाइटिंग। बट अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो पीपल विल कॉपी ऑन, पीपल विल रेज। Exactly. So then you will need capital. But not in all businesses you need capital. अब लेट्स से इन मोस्टली इन QSR businesses, if you are running a franchise based model, तो आपको इतना कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, because franchisees are your indirect investors. But if the company wants to own all the stores that they are opening, then you take profit away. How would you know capex? How would you get capex for each store? How would you how would you get security? How would you get equipment? 10 महीने का OPEX, वो सब कैसे आएगा? बट उनके बिजनेस मॉडल में जो आपने एग्जांपल दिया उसमें फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। फ्रेंचाइज बिजनेस में हमने इनडायरेक्टली फ्रेंचाइजी बट अगर हम कुछ शॉर्ट करें तो D2C ब्रांड्स को दे नीड मनी टू, उनको अगर बड़ा करना है स्टार्टअप तो उनको D2C ब्रांड्स जो है उनको इसी में रिलेटिवली SaaS के कंपैरिजन में कम अमाउंट चाहिए हो, बट डेफिनेटली अमाउंट तो चाहिए। मतलब लाइक इन योर ऑल कैटेगरीज देयर वुड बी लार्ज प्लेयर्स। सो मुकुबरा का एग्जांपल ले ले, सफारी एग्जिस्ट करता है, वी भी एग्जिस्ट करता है, मुकुबरा क्यों चलेगा? So you would have to, of course, innovate in the product, but you will also have the enough capital so that people will know about you. If they don't have enough capital, how would you know someone in the corner in Mumbai is doing innovation and selling bags? But they have capital, they're able to market, then you know na, that okay, this exists and this some good celebrity also endorses it. So maybe the quality will also be good and I can experiment and I can buy it and then word of mouth have to, or that's like अगर आपने कुछ भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना दिया है बट आपके पास पैसे ही नहीं है तो मार्केट कैसे करोगे? No. एंड आई गेस किसी ने बोला कि ना अ गुड मार्केटर इज अ पर्सन हु हैड अ लॉट ऑफ मनी। not necessarily. बट आई डोंट नो, बट अगर आपको गुड मार्केटिंग करनी है, अब आपको मेटाइज लाना है, तो भी आपको 25 से 30,000 महीने का बजट तो एटलीस्ट चाहिए होता है। यू नीड ऑल, थोड़ा बहुत पैसा Good marketer will do a much better job with money, but a bad marketer is a business spoil entire business with a lot of सर जैसे ना जब स्टार्टअप जो फाउंडर होता है बहुत जब स्टार्ट करता है तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट हिम, नॉट अ गुड वर्ड, बट बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसको रोकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली। बिकॉज आई फील कि अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो D2C ब्रांड है, मैं D2C खुद D2C ब्रांड चलाता हूँ, तो स्टार्टिंग में 1 साल तो आपको है ना सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है कि चल क्या रहा है, कि भाई कैसे अच्छा ऐसे वो चीज़ वर्क करती है, आप गलतियाँ करते हो, आप सीखते हो, आप पैरेंट मार्केट फिर ढूंढते हो, फिर फैमिली बोलती कि भाई क्या हो गया, तुमने तो कहा था बहुत बना दोगे। फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, आपने जॉब भी छोड़ रखी है बिकॉज अब यू आर वर्किंग 12 आवर्स इन अ डे एंड आप पूरा समय लगा रहे हो, मेंटल हेल्थ खत्म, गर्लफ्रेंड चली गई, सब चला गया, ठीक है, एवरीथिंग, अब नाउ यू आर अलोन एंड यू आर फाइटिंग विद योर जर्नी। सो आपके पास बहुत सारे फाउंडर्स आते होंगे, तो एज अगर आपको शॉर्ट में आंसर करना हो तो आप क्या बताएंगे कि उनको कैसे उस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए? have co-founders.
सो यूजुअली एक टाइम पे 2 लोगों का लोन ही आता। ट्रू। सो व्हेन योर co-founder is at a subtle stage or high stage and you are feeling low, then someone will help you to balance it. So that's why it's always better to have co-founders in the business. और को-फाउंडर आपको क्या लगता है कैसे मिलता है? बिकॉज़ को-फाउंडर्स ईज़िली मिलते नहीं लोगों को। Yeah, so you should be ideally you should have worked with them. Either they might be your classmates in the college, or they might be colleagues in a previous company that you worked at. Or so I think, or if both of them doesn't exist, you should spend enough time with them to work indirectly or after office hours, and then you learn that how do you feel working with that. It's not necessarily the best of the best skill sets you complementing it, but as a personality also how you complement that is important. अच्छा आपको क्या लगता है स्टार्टअप फाउंडर्स में क्या एक सिमिलर चीज़ होती है? आपको लगता है कि स्टार्टअप जितने भी फाउंडर्स होते हैं उन सब में एक कीड़ा तो होता है ये कि यार कुछ बनाना है Fire. ना? आग होती है उनमें और सबकी पर्सनैलिटी थोड़ी सेम होती है कि दे आर थोड़े बहुत कि उनको समझ में आ रहा था कि आस-पास क्या चल रहा है। दे आर सो मच एम्बिशियस बिज़नेस कि वो सिर्फ़ उसी के बारे में सोचते रहते हैं। Not necessarily on this part. I mean, that depends on the person to person, right? Someone will live in their own shell, someone will be very social. But fire and ambition of making something really big and doing their bit for that is important. सर जैसे अभी आप कुछ टाइम पहले बैंगलोर में थे एंड यू यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट है ना? आप अभी भी करते हैं ट्रैवल? हाँ, अभी आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं। सो आपको क्या डिफरेंस दिखा एज़ अ राजस्थानी फाउंडर्स में और बैंगलोर के नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में अगर डिफरेंस करें तो आपको क्या बेटर फाउंडर्स कहाँ से निकलते हैं? So the mindset इस पे बहुत डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग, बट आई थिंक सो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से फाउंडर आते हैं, दे थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ बिजनेस स्लो स्टेडी एंड लॉन्ग टर्म. Wow. While the startups coming out of, let's say, Bangalore, Mumbai, Gurgaon would be do it fast, scale it fast. And that is generational gap. But we have seen absolutely fantastic results when the second tier 2, tier 3 founder goes in a tier 1 city and build there. That is a unmatchable combo because they understand the customer very well. They're grounded because they've seen that how the businesses are built, but they are also exposed to how the new age businesses are being scaled fast. So that combination works. So someone like, how do you see historically? Hmm. I'm quoting from my friend's discussion. How you see historically is that Alexander would come to India and other countries and then get exposed and do new things, and that is how they have grown their generations, right? Similarly, when you move from one city, village to city, city to metro city, you get exposed and you learn. But you are also coming from that background, so that helps you in terms of building solid businesses. तो बेटर बिजनेस की बात कहीं से भी आ सकता है, अच्छा बिजनेस, बट आई थिंक usually fundamentally the small town businesses are better. Sometimes where the lack is the ambition to grow it very fast in a very small amount of time. तो वो एक्सपोजर उनको नहीं होता, तो कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता दैट हाउ फास्ट दे शुड रन. सर डू फील कि पर्सनल ब्रांड जो होती है वो आपके स्टार्टअप को थोड़ा ज़्यादा बूस्ट करती है एज़ कंपैरेटिवली जिनको पर्सनल ब्रांड नहीं है? यार इट डिपेंड्स, मतलब आई थिंक देयर आर बोथ आइडियोलॉजीज इन दिस सेगमेंट, बट आई थिंक in a consumer brand, in a retail brand, the personal brand also matters. In an enterprise business, personal brand doesn't matter much. But again, it might matter in some point of time, like let's say Bill Gates do a lot of personal branding also these days. So it's a very subjective thing. Some founders like to do, some founders do not like to do. But it's the founder's brand is linked, whether it's active or very less active. Founder's brand is linked with the company's identity. So it should co-align in terms of that. But इसका कोई single formula नहीं है. Ideally, in the initial 2-3 years, focus should be more on business than the branding. Eventually, the founders, once you are becoming successful, you are raising Series A and onwards, the founders पर focus जाने लगता है. At that point of time, founders visibility is important. उसकी पॉइंट के बाद आपको इम्पोर्टेंट हो Initial years में just it's very important to not digress from what you're doing. पहले पैसा उड़ा लो। Not necessarily पैसा, मतलब बट फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ। पैसा तो चलो जब बनेगा तब बनेगा, बट एटलीस्ट द फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दोज ऑल दैट सोशल एक्टिविटी शुड नॉट डाइग्रेस द फोकस. अच्छा ठीक हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। फर्स्ट है कि अगर हम आपको आज 1 करोड़ रुपए दें, सो व्हाट बिजनेस यू विल डू? मैं दुकान में इन्वेस्ट कर दूंगा. इसके अलावा ये तो अभी आप कर ही रहे हो, ये तो आप कर ही रहे हो, इसके अलावा क्या करोगे सर आप?
Yeah, I think given my businesses, I would build into an enterprise SaaS. एंड इफ समबडी वांट टू रेज फंड तो उसको कैसे करना चाहिए? I did not get it. लाइक अगर किसी को फंड रेज करना है एंड ही हैव नो कनेक्शंस एंड ऑल, ही जस्ट वांट टू रेज फंड, ही हैज अ गुड आइडिया, उसका बस बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छी चीज़ है, टीम अच्छी है और उसको रेज करना है, बट थोड़ा सा काम करो सबसे पहले हाउस पे, लाइक यू डू सम इनिशियल वर्क, सम इनिशियल रिडक्शन, कुछ प्रोटोटाइप बनाओ, कुछ करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़े बहुत पैसे लो, कुछ काम करो, थोड़े से एविडेंसेस आए प्रोडक्ट यूटिलिटी के, कंज्यूमर फीडबैक के, देन स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल हु आर वर्किंग इन दैट कैटेगरी एज एन इन्वेस्टर, एज एन अदर कंपनीज, एंड टॉक टू देम दैट हाउ दे आर बिल्डिंग इट, हाउ यू आर बिल्डिंग, get some mentors, take some feedback. And in that journey, people will like what you're building and they would themselves come to you that, okay, are you also raising? सो आपको लगता है इंडिया से कोई भी आने वाले 5 सालों में कोई भी लुई विटॉन, गुच्ची की तरह एक ब्रांड निकल सकती है? यार इंडिया में डेफिनेटली निकल सकती है. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज माय पार्टनर इन वार्म अप योगेश, ही रन्स जयपुर एक्स, बट आई थिंक द लॉट ऑफ स्कोप इज अबाउट द मास प्रीमियम कैटेगरी इन इंडिया. इफ यू वांट टू गिव वन गुड पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो हमें देख रहे हैं अभी, उन्हें आप क्या देंगे सर? I think value your time a lot, right? So you should not think that you have entire life to build a business. You should always think that you have very small amount of time to build a business, because life cycles are very important. Product life cycles die, ideas die, some new technology will come. So whatever is coming in your mind, whatever you are very convinced that you want to build, do it 120%, 150% effort. Execute it very fast. Learn fast from your failures. Improvise fast. So I think speed matters. And when I'm saying speed, doesn't mean shortcuts. Choose the right paths, not the shortcuts. Take the long paths, but with a high speed. सो थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। आज सुबह 11 बजे आप आए ऑन टाइम, थैंक यू सो मच। एंड आपने बहुत चीज़ें शेयर करी जो हम लोग, मैं तो बहुत चीज़ सीख गया हूँ एंड आई फील कि जो हमें देख रहे हो वो सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच सर।